Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss about the cross multiplication method to solve a pair of linear equation. This is one more algebraic method to solve the pair of given linear equations. So what is the cross multiplication method? The steps are, we will discuss the steps that how we will solve a pair of linear equation by this method. So first step is reduce pair of linear equation in जनरल फॉर्म. गॉट इट. आपको जनरल फॉर्म में जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होंगी उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर लेना है जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन होंगी. गॉट इट. एंड सेकेंड स्टेप इज द मोस्ट इंपोर्टेंट. हाउ x y 1 ये आपको लिखना है. यहीं से आपको पता चलेगा कि y वी कॉल्ड इट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. सो आपको क्या करना है, जो y के कोफिशिएंट है b1 b2 उसको लिख देना है x के नीचे. गॉट इट. b1 b2. देन आपको लिखना है जो कांस्टेंट आपको गिवन है, दिस इज c1 c2. राइट समवेयर बिटवीन x एंड y. गॉट इट. एंड देन फिर आपको क्या करना है a1 a2 एंड अगेन आपको क्या करना है 1 के नीचे जो है ये 1 लिखा हुआ है इसके नीचे आपको क्या लिख देना है b1 b2. आप इसको याद कैसे रखोगे, जो साइकिल ये शुरू होगी वो शुरू होगी फर्स्ट, ठीक है, y के कोफिशिएंट एंड देन कांस्टेंट सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आपको x के कोफिशिएंट लिख देना है एंड देन फोर्थ नंबर पे आपको अगेन y के जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे लिख देने हैं. ठीक है. सो ये आपको लर्न करने का मैंने वे बताया है. ठीक है. गॉट इट. आपको y के कोफिशिएंट से शुरू होते हुए दिस यहां से चलना है एंड अगेन यहाँ पे आके स्टॉप कर देना है. जहां से आपने स्टार्टिंग की थी वहीं से क्या करना है, एंड करना है. एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ से थर्ड स्टेप जो है x की वैल्यू सॉल्व करनी है. कैसे, x अपॉन, फिर आपको क्या करना है यहां से b1 c2 की मल्टीप्लीकेशन. ठीक है. आपको ध्यान रखना है कि क्रॉस जहां पे है b1 c2 नीचे की तरफ ये मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. x के नीचे लिख देना है b1 c2. गॉट इट. देन फिर क्या करना है माइनस साइन. फिर माइनस से क्या करना है अगेन यहां पे मैं ऐसे लगा रही हूं b2 c1. ठीक है. ये जो आपको सिंबल दिख रहा है एरो का सिंबल b2 c1. गॉट इट. b2 c1. एंड फिर आपको क्या करना है इक्वल टू y अपॉन, y के लिए क्या करना है, फिर आप यहां पे जाओगे c1 a2. गॉट इट. एंड देन माइनस साइन के साथ c2 a1 c2 a1. ओके. एंड देन 1 अपॉन, फिर क्या आ जाएगा a1 b2, सेम वैसे ही जैसे आप करते आ रहे हो a1 b2 माइनस फिर क्या करना है a2 b1. अभी यहाँ पे याद रखने की चीज क्या है, वो क्या है कि आपको जैसे मैंने बताया पहले ये इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी देन नेगेटिव साइन, फिर क्या होगा b1 c2. साइन चेंज नहीं करना है कभी. आप b2 c1 की पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर b1 c2, वो आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा. गुड इट. देन y अपॉन फिर c1 a2 माइनस c2 a1 एंड देन 1 अपॉन a2 b1 एंड a1 b2 माइनस a2 b1. गुड इट. यहां से ये थर्ड स्टेप में आपको इतना कर लेना है. फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, यहां से x अपॉन दिस वन, ये जो डिनोमिनेटर है उसको कंपेयर कर लेना है किसके साथ, जो आपके कांस्टेंट मीन्स 1 के नीचे जो टर्म है a1 b2 माइनस a2 b1. ठीक है. ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है y बिकॉज a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये आपके पास क्या है, सारे कांस्टेंट है. तो ऑब्वियसली ये भी आपके पास क्या आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी. ठीक है. और वो भी क्या होगी, नॉन जीरो. ठीक है. सो यहां से आप क्या कर लोगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू a1 b2 माइनस a2 b1. गॉट इट. एंड इज इक्वल टू 1 इंटू दिस वन. सो ये आपके पास क्या आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1. सो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये सारी टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी राइट हैंड साइड में. ओके. सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x. ओके. सो ये आपके पास क्या हुई, x की वैल्यू. सिमिलरली यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y.
y की वैल्यू क्या करना है, y का जो ये पूरा टर्म है इसको इक्वल कर देना है 1 अपॉन दिस वन. सो यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. हाउ, इनकी मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1. और कंडीशन आपकी क्या है कि जो ये डिनोमिनेटर आया है A1 B2 माइनस A2 B1, ये आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो. गॉट इट. सो जब आप ऐसे कंपैरिजन करोगे इस टर्म का, ये वाली टर्म है, इसको इसके साथ कंपेयर करना है. y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस टर्म को अगेन इस टर्म के साथ क्या करना है, इक्वेट करना है और कंपेयर करना है. सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय दिस मेथड. सो अभी पता चला वाई वी कॉल इट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है x y 1 ऐसे लिखे और ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, दैट्स वाई दिस मेथड इज कॉल्ड द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. सो इसमें ये स्टेप्स आपको फॉलो करने. सबसे पहले जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आई रिपीट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसको सबसे पहले आपको जो जनरल फॉर्म में है उसमें रिड्यूस कर लेना है. एंड आफ्टर दैट ये आपको फोर्थ स्टेप यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा. सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. सो नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज 3.5. Let's start the exercise 3.5. First question is, which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution, or infinitely many solution? In case there is a unique solution, okay, find it by using the cross multiplication method. तो ये आपको 4 पार्ट यहाँ पे गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में. इसमें आपको बताना है कि कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. इफ यू रिमेम्बर हमने क्या किया था, a1x प्लस इफ वी हैव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन जनरल फॉर्म b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. मैंने आपको बताया था 3.2 एक्सरसाइज हमने की थी उससे पहले कि हाउ वी चेक दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. कैसे चेक करते थे, हम रेशियो फाइंड आउट करते थे a1 बाय a2, b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2. ये रेशियो फाइंड आउट करने के बाद हम कंपेयर करते थे इफ a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2. यहां से अगर ऐसे आता है ये रेशियो नॉट इक्वल आती है, तो दैट मीन्स वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनका सोल्यूशन क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है. ठीक है. एंड सेकेंड जो हम कंपेयर करेंगे वो क्या कंपेयर करते हैं, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2. एंड अगर ये तीनों रेशियो क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है, दैट मीन्स वहां से क्या आ जाएगा आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. गॉट इट. एंड थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, अगर ये रेशियो इस टाइप से आ जाती है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2, तो इस केस में आपका क्या आएंगे, पैरेलल लाइंस आ जाती है एंड सॉल्यूशन क्या आता है, नो सॉल्यूशन. सो 1 बाय 1 जो मैंने अभी आपको रेशियो बताई है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की, वही हम क्वेश्चन पे अप्लाई करने वाले हैं. सो फर्स्ट पार्ट इज x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो सबसे पहले आपको यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन चेक करना है. अगर इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो गिवन है, अगर उनका यूनिक सॉल्यूशन आता है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को से इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है. ठीक है. सो वी विल चेक a1 इज 1 एंड b1 इज माइनस 3 एंड c1 इज माइनस 3. ठीक है. एंड a2 इज 3, b2 इज माइनस 9 एंड c2 इज माइनस 2. ठीक है. तो सबसे पहले हम a1 बाय a2 ये देखते हैं कि क्या ये इसमें फॉलो होगा. a1 इज 1 बाय a2 इज 3, b1 कितना है माइनस 3 एंड माइनस 9. देखते हैं क्या ये नॉट इक्वल आएगा. सो ये रेशियो हम सॉल्व करेंगे तो 1 बाय 3 डज नॉट इक्वल टू, नहीं, ये क्योंकि क्या है यहाँ पे इक्वल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्किप करना पड़ेगा. सेकंड पे आते हैं, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2. ये तो हमारा क्या है, इक्वल आ रहा है रेशियो. c1 बाय c2 करके देखते हैं हम, c1 बाय c2.
C1/C2 कितना आएगा, दिस इज -3/-2, दिस इज नॉट इक्वल्स, ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये जो रेशियो आ रहा है ये क्या आ गया, नॉट इक्वल्स टू 3/2। सो ये जो सिचुएशन आती है वो किस में आती है, पैरेलल लाइंस में, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज 2x + y = 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x + 2y = 8। सो यहाँ पे a1/a2 कितना आ जाएगा, दिस इज 2/3, b1/b2 वो कितना आएगा, दिस इज 1/2, ठीक है। सो यहाँ से ही इतना ही हमें करना है, अलग से हमें दिख रहा है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ठीक है। सो इससे क्या आ जाएगा कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या है, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से फाइंड आउट करना है। सो अप्लाई द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। सो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जनरल फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में मैंने बताया था y के जो कोफिशिएंट है उनको लिखना है x के नीचे 1 एंड 2, फिर आपको क्या करना है, कांस्टेंट जो है -5 -8, ठीक है, एंड फिर y और 1 के बीच में आपको लिख देना है क्या, x के जो कोफिशिएंट है, एंड अगेन y की वैल्यू फिर से लिख देनी है। साइकिल कैसे चलेगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, देन इसके ऊपर, फिर हमारे कहाँ आएगी, यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे, ठीक है। सो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। नाउ थर्ड स्टेप में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पहले आप क्या आएंगे, डाउनवर्ड माइनस, फिर अपवर्ड में जाना है, डाउनवर्ड फिर माइनस अपवर्ड, डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड, ठीक है। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज, पहले आप क्या जाओगे डाउनवर्ड में, दिस इज 1 × -8, फिर क्या जाएगा माइनस, फिर क्या करना है आपको अपवर्ड, फिर कितना आ जाएगा, दिस इज 2 × -5 = y/, फिर क्या करना है डाउनवर्ड -5 × 3, -5 × 3, फिर क्या जाएगा माइनस साइन बीच में रखना है, फिर कितना आएगा -8 × 2, गॉट इट, एंड देन 1/, कितना आ जाएगा, दिस इज 2 × 2 -3, गॉट इट। सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, x/, दिस इज -8, 2 × -5 -10, और बाहर माइनस है, दिस इज +10 = y/-15, एंड देन -16, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +16, माइनस बाहर साइन है, ठीक है, एंड 1/, दिस इज 4 - 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं, x/2 y/1 एंड y = 1/1। नाउ कंपेयर कर लेंगे हम x/2, जो ये वाला रेशियो है उसको दिस रेशियो के साथ कंपेयर करना है, ठीक है, जहां से आपको क्या x और y दोनों की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, फिर इस रेशियो को हमें इस रेशियो के साथ कंपेयर करना है, दैट मीन्स ये जो आपकी रेशियो है उन दोनों को थर्ड वाले के साथ कंपेयर करना है फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x = 2 आ जाएगा एंड y = क्या आ जाएगा 1, तो ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकल गया। अब अगर आंसर वेरीफाई करना है तो हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कैसे, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं एंड प्लस दिस पार्ट प्लस y = 1, सो दिस विल गिव यू 5 एंड विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड कितना है 5। सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं 3 × 2 + 2 × 1, यहाँ से कितना आएगा, दिस इज 3 × 2 = 6 + 2 = 8, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो आवर आंसर इज करेक्ट। Third part is 3x - 5y = 20 and 6x - 10y = 40. Okay? So सबसे पहले हम इसको जनरल फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं, which is 3x - 5y - 20 = 0. Equation first, and second is 6x - 10y - 40 = 0. Equation number second. तो यहाँ से a1/a2 रेशियो फाइंड आउट करेंगे हम, which is equals to 3/6 and which is equals to 1/2, okay, and b1/b2 ये कितना आ जाएगा -5/-10, अगेन दिस इज इक्वल्स टू 1/2। सो यहाँ से a1/a2 एंड b1/b2 दोनों की रेशियो क्या आ रही है, इक्वल, सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c1/c2 विच इज इक्वल्स टू -20/-40 विच इज इक्वल्स टू 1/2। सो यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है कि जो रेशियोज है वो आपके पास क्या है, सारी इक्वल है, ओके। सो ये रिजल्ट हमें क्या बताता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है
वो किस टाइप से है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. गॉट इट. फोर्थ पार्ट इज, ये ऑलरेडी ही जनरल फॉर्म में रिड्यूस करके दी हुई है, सो नो नीड टू रिड्यूस दिस इक्वेशन इन जनरल फॉर्म. ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड. हम a1 by a2 अगेन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. दिस इज 1/3 एंड b1 by b2 इज -3 upon -3 विच इज इक्वल्स टू 1. सो यहां से कंक्लूजन क्या आ रहा है, a1 by a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2. सो पहले आपको इन्हीं दो रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर वो इक्वल नहीं आती है तब आपको आगे मूव करना है. अदरवाइज यहाँ से आपको अलग से दिख रहा है कि ये एंड ये दोनों जो रेशियो है वो इक्वल नहीं आ रही. दैट मीन्स ये आपको जब मिलता है तो वहां से क्या निकल के आता है कि ये जो सॉल्यूशन है वो हमारा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. सो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और वो भी किससे करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से. ठीक है. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ऑलरेडी वी हैव रिड्यूस दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन जनरल फॉर्म. सो नेक्स्ट स्टेप इज xy1 ऐसे आपको लिख लेना है, एंड देन स्टार्ट फ्रॉम कोफिशिएंट ऑफ y. सो दिस इज -3 एंड देन फिर आपको कांस्टेंट के लिखने हैं. ठीक है. एंड देन फिर आपको x के कोफिशिएंट लिखने हैं 1 and 3, फिर अगेन b के. गॉट इट. सो इतना होने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हमने अभी सेकेंड पार्ट में किया था सेम आपको यहां पे करना है. x अपॉन -3 इंटू -15. ओके. फिर आपको -3 इंटू -7, ये x का डिनोमिनेटर एंड इक्वल साइन रहेगा सभी के बीच में. ठीक है. 1 अपॉन y अपॉन कितना आ जाएगा, दिस इज -7 इंटू 3 -15 इंटू 1 एंड 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 1 इंटू -3 -3 इंटू -3. ओके. सो कैलकुलेशन करते टाइम आपको ध्यान रखना है. सो दिस इज 15 3 इज 45 प्लस आ जाएगा, एंड देन माइनस दिस इज 21 इज इक्वल टू y अपॉन -21 एंड दिस इज +15 एंड 1 अपॉन दिस इज -3 +9. कोटेड. x अपॉन यहां से कितना आ जाएगा, 45 -21 दिस इज 4 and 2 24 इज इक्वल टू y अपॉन. सो यहां से कितना आ जाएगा, दिस इज -6 इज इक्वल टू यहां से 1 अपॉन +6. ओके. सो अभी आपको x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इन दोनों रेशियो को इस रेशियो के साथ कंपेयर करना है. सो वी विल गेट x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6. सो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6x इज इक्वल टू 24 एंड x इज इक्वल टू 4. गॉट इट. एंड सिमिलरली y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1/6. सो 6y क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे एंड y इज इक्वल टू -1. सो सॉल्यूशन निकल गया है, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -1. आप आंसर वेरीफाई कर सकते हो. ठीक है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. Second question is, for which value of a and b does the following pair of linear equations have an infinitely number of solution. ठीक है. सो ये फर्स्ट पार्ट है. ये आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है. सो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि a और b की किस वैल्यू के लिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है. सो आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एंड अभी मैंने आपको बताया था इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कैसे एग्जिस्ट करते हैं. आपको पता है रेशियो क्या, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. अगर ऐसे रेशियो सभी इक्वल आ जाते हैं तो उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं. तो अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये रेशियो इक्वल आएगी इन द केस ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. सो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिड्यूस दिस इक्वेशन इन जनरल फॉर्म. ओके. एंड ये भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा. ओके. एंड दिस इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड. गॉट इट. नाउ वी विल सी द रेशियो, coefficient of x and y and constant number. a1 is 2
B1 is 3 and C1 is equal to -7 and A2 is A minus B and B2 is equal to A plus B and C2 is equal to minus of 3A plus B minus 2. ओके, सो हमने A1, B1, C1, A2, B2, C2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए. अभी हम इन रेशियोज में पुट कर देते हैं. 2 अपॉन A माइनस B, A1 अपॉन A2 की वैल्यू आ गई. B1 अपॉन B2 कितना है? दिस इज 3 अपॉन A प्लस B. साइन का आपको ध्यान रखना है, जहां पे प्लस है, y का कोफिशिएंट प्लस है तो प्लस के साथ और माइनस है तो माइनस के साथ. ओके, सो C1 अपॉन C2 कितना आएगा? दिस इज -7 अपॉन माइनस ऑफ 3A प्लस B माइनस 2. सो माइनस साइन के साथ माइनस साइन कैंसिल आउट. नाउ अभी ये जो सिचुएशन है, इस टाइप के जो स्टेटमेंट आई है, यहां से आप क्या करोगे? किन्हीं भी दो रेशियो को आप इक्वेट कर दोगे. सो वहां से आपको क्या मिल जाएंगी? A और B की फॉर्म में लीनियर इक्वेशन मिल जाएंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल जाएंगी, एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A एंड B. इसीलिए हमने इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए ये वाला रेशियो अप्लाई किया. ओके, सो जब हम जो स्टार्टिंग की रेशियो है इनको अगर कंपेयर करेंगे तो वहां से इक्वेशन हमें क्या मिलेगी? दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 3 इंटू A माइनस B. तो यहां से इक्वेशन क्या आ जाएगी? दिस इज 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 3A माइनस 3B एंड दिस इज 2A प्लस 2B माइनस 3A माइनस प्लस 3B इज इक्वल टू 0 एंड 2A माइनस 3A दिस इज माइनस A एंड प्लस 5B इज इक्वल टू 0. A माइनस 5B इज इक्वल टू 0. सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. यहां से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया. सो A जो है वो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा एंड 5B पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा. गॉट इट? सो हमने फर्स्ट इक्वेशन यहां से निकाली. ये हम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि A B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दो वेरिएबल है, दैट मीन्स हमें कम से कम दो इक्वेशन तो चाहिए सॉल्व करने के लिए. अभी क्या है, लास्ट की दो रेशियो को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे. 3 अपॉन A प्लस B इज इक्वल टू 7 अपॉन 3A प्लस B माइनस 2. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 3 इंटू 3A प्लस B माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू A प्लस B. सॉल्व दिस. 9A प्लस 3B माइनस 6 इज इक्वल टू 7A प्लस 7B. ओके, अभी टर्म्स को हम कलेक्ट करते हैं. -7A माइनस 7B इज इक्वल टू 0. जो यहां से A है, दिस इज 9A माइनस 7A, दिस इज पॉजिटिव 2A प्लस यहां से कितना आ जाएगा? दिस इज 3B प्लस है एंड माइनस 7B, दिस इज माइनस 4B एंड माइनस 6 इक्वल टू 0. यहां से 2 कॉमन निकाल सकते हो आप. सो ये इक्वेशन जो है वो किस में रिड्यूस हो जाएगी? दिस इज A माइनस 2B माइनस 3 इक्वल टू 0. ठीक है, सो ये आपके पास इक्वेशन आ गई 1 एंड 2. यहां से आप A और B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. नाउ यू हैव द चॉइस, क्या कि आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी अप्लाई कर सकते हो, एलिमिनेशन भी और सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हो. सो दिस इज योर चॉइस. सो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ एलिमिनेशन मेथड. ओके, एंड दिस इज A माइनस 2B माइनस 3 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते थे? किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता था, वहां पे कोफिशिएंट इक्वल होता है, कोफिशिएंट इक्वल होना पड़ता है. सो ऑलरेडी A का कोफिशिएंट जो है वो क्या है? इक्वल है. सो यहाँ से मेरे को क्या करना पड़ेगा? इन दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, सो आई एम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1. सो साइन चेंज हो जाएंगे. सो कैंसिल आउट एंड दिस विल गिव यू माइनस 3B एंड दिस इज यहाँ पे क्या है? 0 है. 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. माइनस 3B इज इक्वल टू माइनस 3 एंड B इज इक्वल टू 1. सो B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इधर वन ऑफ द इक्वेशन. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है? A माइनस 5B इज इक्वल टू 0. यहाँ पे B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. दिस इज A इज इक्वल टू 5. गॉट इट? सो सॉल्यूशन हमारा क्या निकल गया? A इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 1. सो यहाँ पे आपको A और B की वैल्यू ही बतानी थी कि A और B की वैल्यू इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए क्या होगी, कि उसका जो सोल्यूशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वो कैसा एग्जिस्ट करे, इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सोल्यूशन एग्जिस्ट करे. सेकंड पार्ट क्या है? फॉर विच वैल्यू ऑफ K विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन. ठीक है, सो K की वैल्यू इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए क्या आएगी, जिसके लिए इनका सोल्यूशन क्या है? नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करे. ठीक है, नो सोल्यूशन आए. सो
हम इसको जनरल फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं. दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज माइनस ऑफ 2k + 1 इज इक्वल टू 0. सो यहां से आपको पता है क्या, हमें रेशियो पता है कि नो सोल्यूशन कब होता है, इफ द रेशियोज आर लाइक a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2. जस्ट वही आपको अप्लाई करना है एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ k. सो a1 a2 b1 b2 c2 एंड c1 की वैल्यू निकाल लेते हैं. a1 is 3, b1 is 1 and c1 is equal to -1 and a2 is equal to 2k - 1 and b2 is equal to k - 1 and c2 is equal to minus of 2k + 1. Got it? So अभी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं a1/a2. क्या वैल्यू आएगी? दिस इज 3/2k - 1 इज इक्वल टू b1/b2 1/b2 की वैल्यू कितनी है? दिस इज k - 1. दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2. सो c1 क्या आ जाएगा? दिस इज -1 c2 कितना आ जाएगा? दिस इज माइनस ऑफ 2k + 1. ओके, सो ये दोनों इक्वल है. फर्स्ट टू रेशियो से हमें क्या मिलेगा? k की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, सो यहां से कितना आ जाएगा? दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज 3 × k - 1 इज इक्वल टू 2k - 1. सो वन इक्वेशन इज एनफ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. क्योंकि आपको एक अननोन की वैल्यू निकालनी है तो आपको एक ही इक्वेशन काफी है. सो 2k - 1 को हम लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं तो 2k + 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा एंड दिस इज 3k - 2k इज 1k एंड -3 + 1 इज -2 इक्वल्स टू 0. k की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 2. क्वेश्चन नंबर 3 इज सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये गिवन है, आपको दोनों मेथड से इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. सो हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं जनरल फॉर्म में. -9 इक्वल्स टू 0 एंड -4 इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड. सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे, किसी भी इक्वेशंस में से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द अदर. सो इक्वेशन फर्स्ट से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं. 8x + 5y - 9 इज इक्वल टू 0. 8x इज इक्वल टू -9 है, ये इधर जाएगा तो +9 - 5y एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 - 5y/8. सो ये x की वैल्यू आ गई. इसको अज्यूम कर लो इक्वेशन नंबर 3. अभी इक्वेशन 3 को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी एक इक्वेशन में. ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो वहां से हमें क्या मिलेगा? वी गेट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 बाय पुटिंग और सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x. तो सेकेंड इक्वेशन क्या है? 3x + 2y - 4 इक्वल्स टू 0. x की वैल्यू हम उसको पुट कर दें 9 - 5y/8 + 2y - 4 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे कैंसिल हो रहा तो एज इट इज रहने दो इसको. हम एलसीएम ले लेते हैं. कितना आ जाएगा? 8. सो दिस इज 3 × 9 - 5y प्लस ये कितना आ जाएगा? दिस इज 16y - 32 इक्वल्स टू 0. 8 कैंसिल. ठीक है, सो दिस इज 27 - 15y + 16y - 32 इक्वल्स टू 0. ये y की वैल्यू यहाँ पे कलेक्ट करेंगे तो ये कितना देगा? +y. ठीक है, एंड 32 - 27 यहाँ से कितना आ जाएगा? दिस इज 5 एंड क्या आ जाएगा? -5 इज इक्वल टू 0. सो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5. ठीक है, अभी y की जो वैल्यू आई है उसको किसी एक इक्वेशन में अगेन हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू 5 पुट कर रहे हैं तो 8x + 5 × y इज 5 -9 इक्वल्स टू 0. 8x + 25 - 9 इक्वल्स टू 0. 8x + 16 इक्वल्स टू 0 and 8x is equal to -16 and x is equal to -16/8 and x is equal to -2. So सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. x is equal to -2 and y is equal to 5. अभी इन्हीं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सबसे पहला स्टेप क्या था? जनरल फॉर्म में रिड्यूस करना है, वो हम कर चुके हैं. नाउ x y 1. पहले आपको y के कोफिशिएंट लिखने हैं. दिस इज 5 2 एंड देन कांस्टेंट -9 -4 एंड देन
x के कोफिशिएंट एंड अगेन y के जो कोफिशिएंट है वो करना है, ठीक है। सो यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ओके। एंड हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, दिस इज 5 इंटू -4, डायरेक्ट लिख रही हूं मैं, -20 माइनस ऑफ -18 इज इक्वल टू y अपॉन दिस इज -27 माइनस ऑफ दिस इज -32 इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 माइनस 15, ओके। सो x अपॉन -20 प्लस 18 इज इक्वल टू y अपॉन -27 प्लस 32 एंड इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, ओके। सो x अपॉन कितना आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू y अपॉन +5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। अभी इन दोनों रेशियो को थर्ड रेशियो से कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x एंड y की वैल्यू, ओके। एक बार ये एंड y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से x इज इक्वल टू -2 एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। सो आप देख रहे हो जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था, जब भी हमें सेम वैल्यू मिली थी, अगर आपका आंसर करेक्ट होगा तो कोई भी मेथड अप्लाई करो उससे सेम आंसर मिलेगा, ओके। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3rd। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। Form the pair of linear equations in which the following problems and find their solution if they exist by any algebraic method. So it is your choice. आप कोई भी algebraic method लगा सकते हो यहाँ पे, क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, एलिमिनेशन भी और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी, गॉट इट। एंड फर्स्ट पार्ट क्या है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days, and one has taken food in the mess when a student A takes food for 20 days. C has to pay ₹1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays ₹1180 as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. सो जितने भी ये स्टेटमेंट्स वाली प्रॉब्लम होती है उसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले वो आपको क्या कर लेना है, अज्यूम कर लेना है, ओके। सो हमें यहाँ पे फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे ये दोनों फाइंड आउट करना है, ओके। स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि एक तो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है एंड देन अगर उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट होता है तो वो सोल्यूशन निकालना है किसी भी अलजेब्राइक मेथड से। सो गिवन क्या है आपको कि एक हॉस्टल है, उसका जो मंथली चार्ज है वो इस तरह से है क्या कि जो एक तो फिक्स चार्ज है प्लस क्या है, डिपेंड करता है कि स्टूडेंट ने मेस से कितना फूड लिया है, ओके। सो एक स्टूडेंट है ए, उसने क्या लिया है, फूड लिया है फॉर 20 डेज, ओके। 20 डेज के लिए लिया है तो उसको पे करना पड़ रहा है 1000 रुपीज। एंड एक दूसरा स्टूडेंट है बी, उसने क्या लिया, 26 डेज के लिए फूड लिया है और उसको पे करना पड़ा है 1180 रुपीज। सो उस हॉस्टल के फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे आपको फाइंड आउट करना है। सो जो फाइंड आउट करना है वो हम अज्यूम कर लेते हैं, ओके। सो लेट फिक्स चार्ज को हम कर लेते हैं x रुपीज से, गॉट इट। एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इसको अज्यूम कर लेते हैं y रुपीज, गॉट इट। सो अभी क्या है, फॉर स्टूडेंट ए, स्टूडेंट ए के लिए जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या है कि उसने 20 डेज के लिए फूड लिया है मेस से और उसको पे करना पड़ रहा है 1000 रुपीज, तो उसका फिक्स चार्ज तो है ही, ओके, गॉट इट। प्लस अभी जो फूड पर डे का जो चार्ज है वो कितना है, y रुपीज, ओके। एक दिन का y रुपीज है लेकिन उसने फूड कितने दिन के लिए लिया है, 20 डेज के लिए उसने वहां पे मैस से फूड लिया था। तो अगर 1 डे के लिए फूड के जो मैस से फूड लेने के रुपीज है वो कितना है, अगर y रुपीज है तो 20 डेज के लिए यहां से कितना हो जाएगा, 20 इंटू y रुपीज, ओके। सो दिस इज 20 y रुपीज। सो इन दोनों को मिला के उसको पे कितना करना पड़ा है, 1000 रुपीज। सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। I hope this is clear to you. And for student B के लिए क्या होगा, स्टूडेंट बी ने क्या लिया, उसको फिक्स चार्ज तो देना ही है, प्लस उसने जो मैस से फूड लिया है वो कितने दिन के लिए लिया था,
26 डेज के लिए, एंड उसको पे करना पड़ा 1180 रुपीज। सो फिक्स चार्ज प्लस 1 डे के लिए कितना है y रुपीज, तो 26 डेज के लिए कितना हो जाएगा 26 इंटू वाई प्लस, सॉरी इन दोनों को प्लस करके उसको कितना पे करना पड़ा है 1180। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो ये हमने लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म कर दिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। अभी इनका क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है। सो सोल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया है कि आप किसी भी मेथड से यहाँ पे निकाल सकते हो। सो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, कि आपको जो इक्वेशन है उनको जनरल फॉर्म में रिड्यूस करना है। सो मैंने यहाँ पे इनको जनरल फॉर्म में रिड्यूस कर लिया है, एंड देन फिर आपको क्या करना है x y 1। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सबसे पहले कोफिशिएंट y के लिखने 20, 26 एंड देन माइनस 1000 माइनस 1180 एंड देन x का कोफिशिएंट 1 1 एंड अगेन y का कोफिशिएंट 20 एंड 26। गॉट इट। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैंने बताया था आपको, मल्टीप्लाई करना है माइनस 1180 डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड इंटू 20 माइनस ऑफ 1000 माइनस इंटू 26 इज इक्वल टू y अपॉन y का क्या हो जाएगा माइनस 1000 इंटू 1 माइनस 1000 माइनस ऑफ दिस माइनस 1180 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 26 माइनस 20। गॉट इट। ये आपको ऐसे कर लेना है सेकंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, इनको सॉल्व कर देना है। तो यहां से कितना जाएगा, दिस इज 0 0 2 8 जा 16 1 कैरी 2 1 जा 2 प्लस 1 3 एंड 2 माइनस एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस, एंड दिस इज 26,000 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 1000 प्लस 1180 इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ से कितना आ जाएगा 26 माइनस 26। ओके, सो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम एक्स वाई के लिए। सो x अपॉन यहाँ से कितना रिमेनिंग हो जाएगा 26,000 माइनस 23,600। ओके, सो दिस इज 4 एंड 2 2400 एंड वो किसका आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव का, पॉजिटिव 2400 एंड y अपॉन y के नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर इज 1180 में से आपको 1000 माइनस करना है। सो द रिमेनिंग 180 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। अभी ये रेशियो आने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों रेशियो को थर्ड वाले के साथ कंपेयर करना है, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y 1 अपॉन 6 एंड y अपॉन 180 इज इक्वल टू 1/6। सो 6x इज इक्वल टू 2400 एंड x इज इक्वल टू 2400 अपॉन 6, दिस इज 400। ओके, एंड y की वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस इज y इज इक्वल टू 180 अपॉन 6, y इज इक्वल टू 30। गॉट इट। सो यहाँ पे x एंड y की वैल्यू, x की वैल्यू को क्या अज्यूम किया था आपने फिक्स चार्ज। सो जो स्टूडेंट है उनको पे करना पड़ेगा 400, ठीक है, फिक्स चार्ज, एंड प्लस जो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे जो यहाँ से फाइंड आउट करना था हमें, वो कितना आ गया, दिस इज 30 रुपीज। गॉट इट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, second part is a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो हमें वही अज्यूम कर लेना है। ओके, सो सॉल्यूशन इज लेट फ्रैक्शन, ओके, दिस इज x अपॉन y, वेयर यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो x इज द न्यूमरेटर एंड y इज द डिनोमिनेटर। ओके, अभी जैसे आपको कंडीशन गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन आपको गिवन क्या है, ए फ्रैक्शन बिकम्स, एक फ्रैक्शन है वो 1/3 होगा कब, जब 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर हमारा क्या है x, तो इसमें से x माइनस 1 कर देना है, एंड डिनोमिनेटर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, दैट मीन्स वो एज इट इज रहेगा। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं हम, दिस इज 3x माइनस 3 एंड y इधर आएगा, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, एंड अगेन जो कंडीशन दी है वो क्या है, अगेन
according to the given condition. It becomes, it meaning जो फ्रैक्शन है वो क्या है, वो 1/4 हो जाएगा. कब? when 8 is added to its denominator. तो फ्रैक्शन 1/4 हो जाएगा कब? जब 8 को ऐड करेंगे डिनोमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर इज y, इसमें 8 ऐड करेंगे, एंड न्यूमरेटर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो वो एज इट इज रहेगा. ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से वी विल गेट 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, 4x माइनस y माइनस 8 इक्वल्स टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, सो यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म कर दिए. इसको आपको क्या निकालना है? सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो सॉल्यूशन आप किसी भी मेथड से अप्लाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करें. सो इक्वेशन दोनों को हम एक बार लिख लेते हैं फिर से, एंड 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0. सो लीनियर जनरल फॉर्म में हमने इसको रिड्यूस किया हुआ है, एंड आगे स्टेप क्या है? दिस इज -1 माइनस 3 माइनस 8 एंड देन कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट्स ऑफ y. गॉट इट? एंड x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम यहाँ से, -1 इंटू -8 प्लस 8, 8 माइनस -1 इंटू -3 इज 3. ओके, एंड y दिस इज -3 इंटू 4 -12 माइनस ऑफ -24, तो ये +24 हो जाएगा, एंड 1 अपॉन -3 प्लस 4, क्योंकि माइनस ऑफ -4 दिस विल बिकम +4. सो x अपॉन 5 इज इक्वल टू y अपॉन +12 एंड 1 अपॉन 1. अभी x और इन दोनों रेशियो को थर्ड रेशियो के साथ कंपेयर करेंगे तो वी विल गेट, दिस इम्प्लाइज दैट आपको यहाँ पूरा लिखना है लाइक ऐसे. सो x इज इक्वल टू 5 एंड व्हेन यू विल कंपेयर y अपॉन 12 विथ 1 अपॉन 1 यू विल गेट y इक्वल्स टू 12. सो x कितना है? 5, y कितना है? 12. सो x क्या था उस फ्रैक्शन का? न्यूमरेटर, एंड y क्या था? डिनोमिनेटर. आपको फाइंड आउट क्या करना था? फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन आपने जो अज्यूम किया है वो क्या है? x अपॉन y. सो पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y. सो द फ्रैक्शन इज 5/12 विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस. आपको आंसर वेरिफिकेशन के लिए अगर चेक करना है तो आप कर सकते हो. गॉट इट? थर्ड पार्ट इज यश scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Okay, had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? Okay, so यहाँ पे क्या है? स्टूडेंट है यश, उसने क्या किया है? उसने 40 मार्क्स स्कोर किया है. कब किया है? एक टेस्ट में. अगर उसको 3 मार्क्स मिलते हैं फॉर द राइट आंसर एंड 1 मार्क्स उसका लूज होता है फॉर द रॉन्ग आंसर, एंड अगर टेस्ट में कुछ मार्क्स में चेंजेस कर दिए जाए, 4 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए एंड 2 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर के लिए डिटेक्ट कर ले, तो उसका जो स्कोर होता वो कितना होता उस टाइम पे? 50 मार्क्स. तो बताना है कि टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना था. ठीक है, सो यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन. हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट. सो हम अज्यूम कर लेते हैं. ओके, सो सॉल्यूशन इज लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इज इक्वल टू x हम अज्यूम कर लेते हैं, एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इक्वल्स टू y. ओके, सो इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, नाउ मार्क्स फॉर ऑल करेक्ट आंसर. उसने कितना किया है करेक्ट? कितने आंसर करेक्ट किए हैं? मीन्स उसको करेक्ट आंसर के लिए कितना मिल रहा है? 3 मार्क्स मिल रहा है, और करेक्ट आंसर के लिए हमने क्या अज्यूम किया है? x, और रॉन्ग आंसर के लिए y. ठीक है, सो मार्क्स फॉर ऑल करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 3 इंटू एक्स, क्योंकि राइट आंसर के लिए हमने x अज्यूम किया है, और उसको टोटल कितना मिला है? 3 मार्क्स हर राइट आंसर के लिए, और राइट आंसर को x अज्यूम किया है, तो यहाँ पे मार्क्स जो हो जाएंगे ऑल करेक्ट आंसर के लिए वो कितना हो जाएगा? 3x. गॉट इट? एंड सिमिलरली मार्क्स फॉर ऑल रॉन्ग आंसर. ठीक है, सो रॉन्ग आंसर जो था वो हमने कितना अज्यूम किया है? y, एंड उसको 1 मार्क्स
फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है, उसको 1 मार्क मिला है हर रॉन्ग आंसर के लिए। तो रॉन्ग आंसर हमने कितना अज्यूम किया है, y, सो उसका जो टोटल मार्क्स है फॉर ऑल रॉन्ग आंसर, उसके लिए उसको कितना मिलेगा, 1 into y, दैट इज y, एंड उसने स्कोर कितना किया इन दोनों को मिला के 40 मार्क्स। सो जो आपका कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो लीनियर इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो क्या आ जाएगी, दिस इज, इन दोनों को मिला के उसने क्या स्कोर किया है, 40 मार्क्स। ओके, सो इनकरेक्ट आंसर ऑब्वियसली क्या होगा, माइनस होगा। सो हमारे इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x माइनस y इक्वल्स टू 40। गॉट इट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सिमिलरली आपको सेकंड बनानी है, कैसे, अगर 4 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए होते तो करेक्ट आंसर हमने नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितना अज्यूम किया, x, तो उनके लिए जो मार्क्स है सेकेंड टाइम में, मार्क्स फॉर ऑल करेक्ट आंसर कितना हो जाता, करेक्ट आंसर के लिए x है एंड 4 मार्क्स बीइंग अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, तो कितना हो जाएगा, 4 into x, दैट इज 4x। एंड सिमिलरली मार्क्स फॉर ऑल रॉन्ग आंसर वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 मार्क्स माइनस होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो रॉन्ग आंसर के लिए कितना हो जाएगा, y, एंड मार्क्स कितने मिलेंगे उसको, 2 into y। गॉट इट, सो तब स्कोर क्या होता है उसका, 50 मार्क्स। तो ऑब्वियसली जो रॉन्ग आंसर है उसको माइनस होगा। गॉट इट, सो करेक्ट माइनस रॉन्ग आंसर इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, स्कोर कितना होगा, 50। सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। गॉट इट, अभी इसको क्या करना है, आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन निकालने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, करेक्ट आंसर प्लस रॉन्ग आंसर, दैट मीन्स x प्लस वाई क्या आ जाएंगे आपके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दी टेस्ट। गॉट इट, सो आपको क्या निकालना पड़ेगा, x एंड y की वैल्यू यहां से निकालने। सो आपके पास इक्वेशन आ चुकी है फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से या किसी भी मेथड से आप यहाँ पे कर सकते हो। सो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करें, सो x, y एंड 1। सो यहाँ पे -1 -2 एंड देन इसको आपको जनरल फॉर्म में रिड्यूस करोगे तो -40 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। गॉट इट, एंड ये कितना हो जाएगा, -50 इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहाँ पे -1 -2 -40 -50 एंड देन x के कोफिशिएंट which are 3 and 4 and again coefficient of y that is -1 and -2. So x upon this minus this, so plus 50 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, दैट इज 80 इक्वल्स टू y अपॉन -160 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 150। गॉट इट, एंड 1 अपॉन 3 इंटू -2 एंड माइनस ऑफ -1 इंटू 4, तो यहां से आपको कितना मिलेगा, -6 एंड दिस इज माइनस ऑफ -4, तो ये कितना हो जाएगा, +4। ओके, सो x अपॉन यहां से कितना हो जाएगा, -30 इज इक्वल टू y अपॉन यहां से -10 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2। सो कंपेयर करेंगे हम, x अपॉन -30 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2 एंड दिस गिव्स -2x इज इक्वल टू -30 एंड x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15। सिमिलरली y को हम कंपेयर करेंगे थर्ड वाले रेशियो के साथ, यू विल गेट -2y इज इक्वल टू -10 एंड y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। सो x हमने क्या अज्यूम किया था, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, वो कितना आया, दिस इज 15 एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर y अज्यूम किया था, वो कितना आया, 5। एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमसे पूछे थे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं टेस्ट में, तो वो हमें क्या ऐड करके मिलेगा, करेक्ट आंसर एंड रॉन्ग आंसर। सो 15 प्लस 5 दैट मीन्स 20, तो 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस उस टेस्ट में थे। गॉट इट, फोर्थ पार्ट इज प्लेसेस A and B are 100 kilometer apart on a highway. One car start from A and the another from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of 2 cars? So, place A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। ठीक है, हाईवे है, उस पे आपके पास क्या है, 2 प्लेस है, A एंड B। उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है
ठीक है, प्लेस ए और बी के बीच में वो कितना गिवन है 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार है, हम अज्यूम कर लेते हैं कार 1 एंड कार 2। ओके, सो कार 1 है स्टार्ट फ्रॉम ए, जो ए प्लेस है वहां से स्टार्ट कर रही है, एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही है। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, ओके, दे मीट इन 5 आवर्स, और वो 5 घंटे के बाद में मीट करती हैं, 5 घंटे बाद मिलती हैं। सो सेम उनका क्या है, डिफरेंट स्पीड है और सेम डायरेक्शन है। ओके, सो अगर वो प्लेस ए से फर्स्ट कार यहां से स्टार्ट हो रही है एंड दूसरी कार जो है यहाँ पे कार फर्स्ट है जो ए प्लेस से स्टार्ट हो रही है, एंड से हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कोई दूसरा प्लेस है सी, ठीक है, वो सी तक जाती है, एंड जो कार जो प्लेस बी है वहां से कार सेकेंड स्टार्ट हो रही है, और दोनों की क्या है सेम टाइम पे स्टार्ट कर रही है, एंड क्या है डिफरेंट स्पीड है, उनकी स्पीड क्या है डिफरेंट है। ओके, एंड वो भी क्या है किसी सी पॉइंट पे मीट कर रही है, और इनका जो मीटिंग पॉइंट है वो क्या है 5 आवर्स के बाद वो मीट कर रही है। ओके, सो कंडीशन हमें गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करेंगे। एंड सेकंड क्या गिवन है, एक बार हम इसको क्वेश्चन को समझ लेते हैं। दे मीट, ये हो गया, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर। ओके, सो सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है, सेम ए प्लेस है बी प्लेस है, वो क्या है अब एक दूसरे की तरफ आ रही है। ओके, सो कार जो सेकंड है एंड कार जो फर्स्ट है वो एक दूसरे की साइड आ रही है, एंड दे मेट इन 1 आवर। ओके, सो अगर वो कार 2 है वो बी प्लेस से स्टार्ट हो रही है, और कार 1 है जो वो ए प्लेस से स्टार्ट हो रही है, तो वो से मैं यहाँ पे एक पॉइंट अज्यूम कर लेती हूँ से डी, तो यहाँ पे वो एक प्लेस पे मीट करेंगी, और जो मीटिंग पॉइंट वो क्या है 1 आवर के बाद वो मीट करेंगी। तो हमें बताना है कि उन कार की स्पीड क्या होगी। सो ये ओवरऑल क्वेश्चन है जो इंफॉर्मेशन गिवन है, यहां से हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द स्पीड्स ऑफ कार। यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है वो हमें अज्यूम करना है। ओके, सो लेट स्पीड ऑफ कार फर्स्ट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर हम अज्यूम कर रहे हैं, एंड स्पीड ऑफ कार सेकेंड इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। सो एक बार फिर से हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इन दोनों के बीच में क्या है 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, यहां से कार फर्स्ट ने स्टार्ट किया, यहां से कार सेकेंड ने स्टार्ट किया, से वो एक पॉइंट सी पे मीट कर रही है। ओके, ये यहां से स्टार्ट कर रही है एंड ये यहां से स्टार्ट कर रही है, एंड 5 आवर्स के बाद वो एक प्लेस पे मीट करेंगे। सो यहाँ पे क्या है स्पीड है, और वो क्या है सेम डायरेक्शन में होती है, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो आपकी क्या हो जाती है माइनस। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ कार्स 1 एंड कार सेकेंड, और यू कैन से रिलेटिव स्पीड। ओके, सो रिलेटिव स्पीड ऑफ कार 1 एंड 2 यहां से कितनी हो जाएगी, दिस इज x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। गॉट इट, अगर क्या है सेम डायरेक्शन है। एंड जो सेकेंड कंडीशन आपको गिवन है, अगेन डायग्राम में ड्रॉ कर देती हूँ, वो क्या है अपोजिट डायरेक्शन है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब वो स्टार्ट करेंगी, ओके, यहां से कार फर्स्ट और यहां से कार सेकेंड, ये क्या है एक दूसरे के अपोजिट आ रही है, से वो डी पॉइंट पे मीट कर रही है, और कितने आवर के बाद 1 आवर के बाद। गॉट इट, एंड उनके बीच में सेम डिस्टेंस क्या रहेगा आपका 100 किलोमीटर। सो जब भी आपकी कार क्या है अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। ओके, रिलेटिव स्पीड ऑफ कार 1 एंड कार 2, यहां से कितना आ जाएगा, दिस इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। गॉट इट, अभी क्या है आगे आपको क्या करना है, आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ओके, सो स्पीड हमारी क्या होगी, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं और 5 आवर्स के बाद मीट करेंगी, तो टाइम क्या हो जाएगा आपका 5 आवर्स, एंड जो स्पीड है मैंने यहाँ पे बताया रिलेटिव स्पीड ऑफ कार 1 एंड 2, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस वाई इंटू टाइम हो गया, और जो डिस्टेंस गिवन है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। सो यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म कर लो आप, दिस इज 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, 5 कॉमन आ रहा है, एंड दिस विल बिकम x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, एंड x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू
0. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सिमिलरली आपको इक्वेशन नंबर सेकेंड फाइंड आउट करनी है. अगेन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. और स्पीड क्या होगी जब वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है. तो यहां से अगेन यही फॉर्मूला आपको लगाना है. स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस वाई इंटू टाइम कितना हो जाएगा 1 आवर के बाद वो मीट कर रही है जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. तो टाइम हो जाएगा आपका 1 एंड जो डिस्टेंस है वो क्या सेम ही है. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 एंड x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल्स टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. यहां से हम x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बाय एनी ऑफ द अलजेब्राइक मेथड. सो आपको क्या मिल जाएगी, कार फर्स्ट की स्पीड मिल जाएगी एंड कार सेकेंड की आपको यहां से स्पीड फाइंड आउट हो जाएगी. सो हम इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं. इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल्स टू 0. फर्स्ट इक्वेशन एंड x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल्स टू 0. इक्वेशन नंबर सेकेंड. ओके. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से हम करेंगे. -1 1 माइनस 20 माइनस 100 एंड देन 1 1 माइनस 1 1. ओके. सो x अपॉन कितना आ जाएगा, दिस इज -1 इंटू माइनस 100 एंड माइनस ऑफ 1 इंटू माइनस 20. तो ये आ जाएगा आपका 100 प्लस 20 इज इक्वल टू y अपॉन क्या आ जाएगा यहां से -20 इंटू 1 माइनस ऑफ माइनस 100 इंटू 1. सो दिस गिव्स -20 प्लस 100 एंड 1 अपॉन यहां से कितना आ जाएगा 1 इंटू -1. सो दिस इज +1. तो यहां से दिस इज x अपॉन 120 इज इक्वल टू y अपॉन दिस गिव्स 80 एंड 1 अपॉन 2. कंपेयर करोगे आप दोनों फर्स्ट रेशियो को थर्ड के साथ तो यू विल गेट 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60 आ गया एंड y की वैल्यू कितना आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 80 एंड y इक्वल्स टू 40. सो x को आपने क्या अज्यूम किया था, जो स्पीड है कार फर्स्ट की वो कितना आ जाएगा, दिस इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड y को अज्यूम किया था कार सेकेंड की स्पीड एंड दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर. What it part is the area of a rectangle gets reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increased by 67 square units. Find the dimension of the rectangle. So यहाँ पे आपको dimension find out करनी है. So first information जो given है वो क्या है, आपको पता है दिस इज द रेक्टेंगल. लेंथ को हम अज्यूम कर लेते हैं x और ब्रेड्थ को y अज्यूम कर लेते हैं. जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या है कि जो लेंथ है उसको 5 यूनिट रिड्यूस कर दिया गया, दैट मीन्स x माइनस 5, और जो ब्रेड्थ है उसको 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दिया गया है. ओके. सो उस टाइम पे जो एरिया है वो क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस हो जाएगा. ओके. सो एरिया लेंथ कितना अज्यूम किया है x एंड y को क्या किया है ब्रेड्थ अज्यूम किया है. सो एरिया कितना हो जाएगा एक्स वाई और वो क्या है 9 यूनिट रिड्यूस हो जाएगा. सो एक्स वाई माइनस 9. सिमिलरली द सेकेंड कंडीशन. सो अज्यूम कर लेते हैं हम लेट लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू x यूनिट्स. ओके. एंड लेंथ breadth of a rectangle is equal to y unit. Got it? So यहाँ पे एरिया जो है रेक्टेंगल का वो कितना हो जाएगा एक्स वाई अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. सो कंडीशन आपको क्या गिवन है, जो लेंथ है उसको 5 रिड्यूस करने के बाद और जो ब्रेड्थ है उसको 3 क्या करने के बाद इंक्रीज करने के बाद जो एरिया है वो क्या हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस हो जाता है. सो यहां से आप देखोगे जब आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ करोगे x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 वो कितना आ जाएगा एक्स वाई माइनस 9. इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. एक्स वाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5y, फिर 3 को x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो प्लस 3x माइनस 15. इसको राइट साइड को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो एक्स वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0. सो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा. 3x माइनस 5y और यहां से कितना आ जाएगा -15 प्लस 9 -6 इक्वल्स टू 0.
सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड कंडीशन में क्या गिवन है, सेकेंड कंडीशन एक बार देख लेते हैं हम कितना आएगा। एंड ये हो गया द एरिया इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, जो लेंथ है उसको 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दे, ओके। एंड जो ब्रेड्थ है उसको 2 यूनिट्स इंक्रीज कर दे, दोनों के लिए इंक्रीज है, ठीक है। सो जो एरिया है वो क्या हो जाता है 67 यूनिट्स इंक्रीज हो जाता है, दैट मीन्स XY प्लस 67 हो जाता है। सो सेकेंड कंडीशन जो गिवन है उससे क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया, और एरिया क्या है XY प्लस 67, ओके। सो मल्टीप्लाई ईच अदर, 3y प्लस 2x प्लस 6 माइनस XY माइनस 67 इक्वल्स टू 0। सो XY से XY कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है। सो 2x प्लस 3y एंड ये कितना आ जाएगा माइनस 61 इक्वल्स टू 0। सो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगी एंड ब्रेड्थ मिल जाएगी रेक्टेंगल की। सो वी विल सोल्व इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। हियर x y 1, so -5 coefficient of y, -5 3 and then -6 -61 and then x के coefficient and again y के coefficient आपको लिखना है, ओके। सो x अपॉन क्या हो जाएगा, दिस इज -5 इंटू -61 माइनस ऑफ 3 इंटू -6, सो दिस विल गिव यू +5 एंड 305 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड दिस इज 18 इक्वल्स टू y अपॉन दिस मल्टीप्लाई दिस, सो -12 माइनस माइनस प्लस दिस इज 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 61 तो 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, ओके। एंड 1 अपॉन यहां से कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 दिस इज 9 माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस दिस इज 10, ओके। सो ये कैलकुलेशंस है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी और मिस्टेक भी नहीं होगी। सो आपको जितने क्वेश्चन मिलते हैं रिलेटेड टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड वो सारे आपको यहाँ पे करने हैं। एंड दिस इज ये कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे हम, दिस इज 3 एंड 2 3 इज इक्वल टू y, यहां से कितना आ जाएगा 183 माइनस 12 दिस इज 171, सो 171 पॉजिटिव आएगा, ओके। एंड इज इक्वल टू 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 19। सो दो फर्स्ट रेशियो को थर्ड से कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा x अपॉन 323 इज इक्वल टू 1 अपॉन 19, सो 19x इज इक्वल टू 323 एंड x इज इक्वल टू 323 डिवाइडेड बाय 19। हम डिवाइड करके देखते हैं कितना आएगा, 1 पे जाएगा, 19 1 जा 19 एंड दिस इज 3 एंड 1 3 133, सो दिस विल गोज ऑन 7 19 7 जा 133, सो x की वैल्यू यहां से कितना आ गया, दिस इज 17, गॉट इट। एंड सिमिलरली y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंड y अपॉन 171 इज इक्वल टू 1 अपॉन 19 एंड 19y इक्वल्स टू 171 एंड y अपॉन 171 अपॉन 19 एंड दिस इज इक्वल्स टू 9। सो x की वैल्यू 17 एंड y की वैल्यू 9। सो x को हमने क्या सपोज किया था, दिस इज द लेंथ एंड y को ब्रेड्थ हमने एज्यूम किया था। सो लेंथ क्या आ गई 17 यूनिट्स, गॉट इट, एंड ब्रेड्थ क्या आ गई, दिस इज 9 यूनिट्स, ओके। सो दिस इज एक्सरसाइज 3.5 complete. So if you have any doubt you can ask through my comment section, and if you like my videos then please like, share and don't forget to subscribe. Thank you.